क्या दुनिया के नक्शे पर एक नया इकोनॉमिक सुपर ब्लॉक जन्म ले चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आप भूल जाइए अब पुरानी अर्थव्यवस्था की किताबों को, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने 312 बिलियन डॉलर का एक ऐसा दांव चला है जिसने ग्लोबल मार्केट की नींव हिला दी। बिना एक बूंद तेल का इस्तेमाल किए सिर्फ व्यापार की ताकत से यूएई और ब्रिक्स देश मिलकर क्या अमेरिका और यूरोप के प्रभुत्व को सीधी चुनौती दे रहे हैं? और इस खेल में भारत के 76 बिलियन डॉलर का असली राज क्या है? आज अर्थ में हम उस फाइल को खोलेंगे जो बताएगी कि क्यों रेगिस्तान और रेत अब सोना उगल रही है और क्यों जयपुर की एक बैठक से तेहरान तक पसीने छूट रहे हैं। दरअसल यूएई का यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक आर्थिक क्रांति है। अब आंकड़े क्या बोलते हैं मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको अब दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है 28.5% की भारी छलांग। जी हां, 243 बिलियन डॉलर से सीधा 312 बिलियन डॉलर। यह वृद्धि तब हुई जब दुनिया के कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की कगार पर हैं। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट है नॉन ऑयल स्ट्रेटजी। यूए ने साबित कर दिखाया कि वो भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार है। तेल पर निर्भरता कम करके उसने खुद को एक ग्लोबल लॉजिस्टिक हब बना लिया है। तीसरा पॉइंट और भी ज्यादा जानदार है, ब्रिक्स का वजन। जी हाँ, यूएई के कुल आयात यानी इंपोर्ट्स का 34% हिस्सा ब्रिक्स देशों से आता है। यानी यूएई की दुकानों में बिकने वाला हर तीसरा सामान भारत, चीन या फिर ब्राजील जैसे देशों से आ रहा है। अब जयपुर में यूएई के मंत्री डॉक्टर थानी अल जायोदी ने जो कहा वो सिर्फ व्यापार की बात नहीं थी, वो सुरक्षा की वार्निंग थी। ये दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता है। अगर ये बंद हो जाता है तो वैश्विक व्यापार पूरी तरह से ठप हो सकता है। यूएई का बिना शर्त रास्ता खोलने की मांग करना ये दिखाता है कि अब आर्थिक ताकतें अपने सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहती हैं और ये रास्ता है हॉर्मुज का। भारत का अधिकांश व्यापार और ऊर्जा सप्लाई इसी रास्ते से आती है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अब यूएई का ये स्टैंड भारत के व्यापारिक हितों के रक्षा के समान है। भारत और यूएई के बीच 76.2 बिलियन डॉलर का व्यापार इस पूरी खबर का सबसे चमकता हिस्सा है। अब चलिए जानते हैं भारत यूएई एक नई सिल्क रोड की बात। दरअसल इसका पहला पॉइंट है सीईपीए की सफलता। जी हां, साल 2022 में हुए समझौते ने बाधाएं खत्म कर दी। 17.3% की सालाना ग्रोथ ये बताती है कि भारतीय इंजीनियरों, किसानों और कारोबारियों के लिए यूएई अब दूसरा घर बन चुका है। दूसरा पॉइंट है सिर्फ सामान नहीं, सर्विस भी। जी हां, अब चर्चा सिर्फ मसालों या कपड़ों की नहीं है, अब बात डिजिटल कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और फिनटेक की हो रही है। भारत का यूपीआई और यूएई का पेमेंट सिस्टम मिलकर डॉलर की निर्भरता कम करने की राह पर हैं। तीसरा पॉइंट और भी जरूरी है, फूड सिक्योरिटी। जी हां, यूएई भारत के एग्रीटेक सेक्टर में भारी निवेश कर रहा है ताकि खाड़ी देशों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब जयपुर बैठक में भले ही साझा घोषणा पत्र अभी तक ना आया हो, लेकिन इसने एक अघोषित गठबंधन तैयार कर दिया। इंडोनेशिया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और रूस के साथ यूएई की अलग अलग बैठकें बताती है कि ग्लोबल साउथ अब अपनी शर्तें खुद तय कर रहा है। यूएई अब दुनिया का वेयरहाउस बन चुका है। भारत से सामान यूएई जाता है और वहां से 28% री एक्सपोर्ट होकर पूरी दुनिया में फैल जाता है। ये भारत के निर्यातकों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर या यूं कहें कि बहुत बड़ा मौका है। अब जब हम ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अब यूएई, मिस्र जैसे नए सदस्य की बात कर रहे हैं तो हम दुनिया की सबसे बड़ी उभरती ताकतों की बात कर रहे हैं। इसलिए अब जीडीपी का गणित समझना बहुत जरूरी है। पीपीसी यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में ब्रिक्स देशों ने पहले ही G7 यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी आदि को पीछे छोड़ दिया है। वैश्विक जीडीपी में ब्रिक्स की हिस्सेदारी अब 35% से अधिक हो चुकी है, जबकि G7 लगभग 30% पर सिमट रहा है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इन दोनों देशों का साथ होना ब्रिक्स को एक ऐसा इकोनॉमिक पावर हाउस बना रहा है जिसका मुकाबला करना नामुमकिन है। दुनिया का 40% से अधिक कच्चा तेल, वैश्विक अनाज उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा और महत्वपूर्ण खनिज जैसे कि लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स इन्हीं देशों के पास
भरपूर है। यूएई का 312 बिलियन डॉलर का नॉन ऑयल ट्रेड ये साबित करता है कि अब ये देश सिर्फ तेल या कच्चे माल पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। डॉलर की बादशाहत को खत्म करना आसान तो नहीं है दोस्तों, लेकिन ब्रिक्स ने इसकी नींव हिलाना शुरू कर दिया है। अब इसके 3 महत्वपूर्ण कारण हैं, एक एक करके मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताऊंगा। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हथियारीकरण। जी हां, वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका ने रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया और उसके डॉलर रिजर्व जब्त कर लिए, तो पूरी दुनिया, खासकर भारत और यूएई जैसे देशों को समझ में आ गया कि डॉलर अब सिर्फ मुद्रा नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। देश अब अपनी सुरक्षा के लिए डी डॉलराइजेशन की ओर आगे बढ़े हैं। दूसरा पॉइंट है लोकल करेंसी सेटलमेंट यानी एलसीएस। भारत और यूएई के बीच 76.2 बिलियन डॉलर का व्यापार अब धीरे धीरे रुपए और दिरहम में होने की राह पर है। जब दुनिया के बड़े व्यापारिक साझेदार अपनी मुद्राओं में व्यापार करेंगे तो डॉलर की मांग यानी कि डिमांड कम हो जाएगी। अर्थशास्त्र का सरल नियम है, मांग कम होगी तो ताकत भी कम होगी। तीसरा पॉइंट है ब्रिक्स, करेंसी की सुगबुगाहट। जी हां, हालांकि अभी कोई साझा करेंसी नहीं आई है ब्रिक्स की, लेकिन ब्रिक्स देश एक कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट पर काम करना शुरू कर चुके हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड या डिजिटल करेंसी के जरिए डॉलर को बाईपास करने की तैयारी जोरों पर है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है दोस्तों कि डॉलर इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जी हाँ, क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि दुनिया के केंद्रीय बैंकों का 58% विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी डॉलर में है। डॉलर में व्यापार करना अभी भी सबसे आसान और सस्ता है। चीन की युआन पर पूरी दुनिया भरोसा नहीं कर सकती और रुपया अभी ग्लोबल होने की प्रक्रिया में है। ऐसे में एक्सपर्टों का मानना है कि अगले 10 से 15 साल में हम एक मल्टीपोलर करेंसी वर्ल्ड देखेंगे, यानी डॉलर रहेगा लेकिन वहां एक छत्र राज नहीं होगा उसका। रुपया, युआन और दिरहम अपनी अपनी बादशाहत कायम करेंगे, लेकिन भारत के लिए ये स्थिति सोने पर सुहागा है। यूएई के साथ हमारा यानी भारत का 76 बिलियन डॉलर का व्यापार रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। चीन से हट रही कंपनियों के लिए भारत अब सबसे सुरक्षित और बड़ा विकल्प है। यूएई के माध्यम से हम यूरोप और अफ्रीका तक पहुंच रहे हैं। खैर, कुल मिलाकर यहां साफ है कि 312 बिलियन डॉलर का ये आंकड़ा सिर्फ शुरुआत है। ये उस नए वर्ल्ड ऑर्डर की आहट है जहां व्यापार की भाषा बंदूकों से ज्यादा शोर करेगी। यूएई और ब्रिक्स का ये गठबंधन भारत को एक ऐसी कुर्सी पर बिठा रहा है जहां से हम न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की ओर ले जा सकते हैं, बल्कि दुनिया के व्यापारिक नियमों को भी बदल सकते हैं। अब आपसे सवाल, आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि भारत को डॉलर का मुंह छोड़कर अपना पूरा व्यापार रुपए और स्थानीय मुद्राओं में शिफ्ट कर देना चाहिए, भले ही इसके लिए हमें अमेरिका जैसी महाशक्तियों से राजनीतिक तनाव झेलना क्यों न पड़े? क्या हम यानी भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं अर्थ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।